हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा सीयूईटी 2024 के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट अगर वीडियो कोई होगी तो वो यही होगी। मैंने लगभग 13 पॉइंट्स 13 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप खुद देखना, इतनी छोटी सी गलती होती है बेटा और आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही नहीं घुसने देते वो लोग। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ये हो। आप ईयरफोन लगा के तसल्ली से ये वीडियो देखना और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनकी आप बहुत केयर करते हो, क्योंकि आप लिटरली कल खुद देख रहे होगे इनमें से बहुत सी चीज एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत बच्चों के साथ हो रही होगी। सबसे पहले ब्रेक टाइम के अंदर बाहर जाने देंगे या नहीं देंगे बात करेंगे। एग्जाम स्किप कर सकते हैं नहीं कर सकते। रफ पेज अगर जो हमें दिया है उसके लिए एक्स्ट्रा पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट भी है रफ वर्क करना या नहीं करना। एडमिट कार्ड क्या तीनों पेजेस लेके जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कितने बजे करना है। पासपोर्ट साइज फोटो सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास पासपोर्ट साइज वो है नहीं तो क्या करूं। उसके बाद पेन ब्लू लेके जाना है, ब्लैक लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जानी है नहीं जानी है। गवर्नमेंट आईडी अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ। मोबाइल फोन बैग्स जो है वहां पे उन्होंने अलाउड नहीं कर रखे हैं। मैं लेके कैसे जा सकता हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ओएमआर शीट अगर मैंने 2 बॉक्सेस भर दिए, 2 गोले लगा दिए तो क्या मेरा -1 हो जाएगा या क्वेश्चन ही कंसीडर नहीं करेंगे। पहुंचने का समय क्या है वो सारी बात मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका जो ब्रेक टाइम है उसके अंदर हम बाहर वो निकलने देंगे या नहीं देंगे तो इसका बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा। ये हमारा एडमिट कार्ड है, इसको जरा एक बार स्क्रॉल करना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है बेटा आपके पास 2 तरीके के टाइम है। एक है आप लोगों का, देखो, एक है आपका शिफ्ट ब्रेक और है एक है आपका सेशन ब्रेक। अब ये शिफ्ट ब्रेक और सेशन ब्रेक क्या है ये भी जरा देख लेते बेटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका 15 तारीख का मतलब कल का शेड्यूल है सारा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, और इनफैक्ट ये हर दिन आपके साथ हो रही होगी। केमिस्ट्री का पेपर 10 से 11 बजे लग रहा है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो शिफ्ट ब्रेक लगा हुआ है। क्या 11 से लेके 12:15 बजे तक शिफ्ट ब्रेक लगा हुआ है। इस ब्रेक के अंदर आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब कि जो बच्चे ये सोच रहे कि केमिस्ट्री के जस्ट पेपर के बाद मैं बायोलॉजी को कुछ रिवाइज कर लूंगा तो आपके पास वो मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका बैग होगा सेंटर के बाहर, समझ रहे हो। तो आपको उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जाने देंगे, उस प्रमाइस से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। सॉर्टेड। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी का जब पेपर हो जाएगा, उस बायोलॉजी के पेपर के बाद जिस बच्चे को इंग्लिश का पेपर देना है तो उसके बीच में यहाँ पे 13 से लेके 15 आवर्स तक, मतलब कि 3 से लेके आपका 5 बजे तक जो है, सॉरी 1 बजे से लेके 5 बजे तक जो है आप लोगों का यहाँ पे सेशन ब्रेक लगा हुआ है। अब यहाँ पे सेशन ब्रेक जो है वो 2 घंटे का है। इसके अंदर आपको सेंटर के बाहर जाने दिया जाएगा। तब आप जो है हल्का फुल्का अपना कुछ खा सकते हो, अपने नोट्स वगैरह उठा के जो है रिवाइज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो बैग वगैरह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं उसकी भी बात करूंगा आप लोगों से अभी, ठीक है। तो शिफ्ट ब्रेक के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और सेशन ब्रेक के अंदर जो है आप बेटा बाहर जा सकते हो, ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। फिर इंग्लिश के बाद जो हमारा वापस से शिफ्ट ब्रेक लगा हुआ है, इसके अंदर शिफ्ट ब्रेक के अंदर हमें नहीं जाने दिया जाएगा। फिर हमारा जो है जनरल टेस्ट हो जाएगा, हमारा दिन जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर 16 तारीख को सेम यही शेड्यूल जो है आप लोगों का फॉलो हो रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। अब उसके बाद आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या डाउट है भाई। नेक्स्ट हमारा डाउट ये है सर कि हमारा जो एग्जाम है क्या वो हम एग्जाम स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का मेरे पास ये डाउट आया है कि सर एक बात बताओ, मेरा ना इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर है बट मेरा जनरल टेस्ट प्रिपेयर ही नहीं है। अब मेरा जनरल टेस्ट प्रिपेयर नहीं है तो क्या मैं जनरल टेस्ट को स्किप कर दूं। मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं कि भाई आपको ये जनरल टेस्ट कोई दुख थोड़ी दे रहा है, कोई तकलीफ थोड़ी देगा। एक बात बताओ, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप एग्जाम स्किप मत करो। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरल टेस्ट देने से आपका होगा क्या, आपकी बाउंड्रीज, आपके हॉराइजंस खुल रहे होंगे। तो जनरल टेस्ट अगर आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पोर्टल चलता कैसे, कॉलेज के पोर्टल चलेंगे कैसे। मान लो किसी एक कोर्स के अंदर बेटा आप लोगों को ये कह दिया गया है कि भाई मैं ना 3 डोमेन, ठीक है, एक लैंग्वेज कंसिडर करूंगा। फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं 3 डोमेन एक लैंग्वेज कंसिडर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मान लेते हैं इस कोर्स के अंदर आप जो है 4 डोमेन और एक लैंग्वेज देकर आ गए हो। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो 4 डोमेन आपने दिए ना उन चारों में से जो बेस्ट 3 का स्कोर होगा वो कंसीडर होगा। तो कभी कभार होता क्या है कि हमारा जो है कोई एक आधा पेपर उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी पेपर हो सकता है। आप लेकिन होता क्या है कि कभी कभार लक इतना ज्यादा अच्छा साथ दे जाता है कि हमारा वो पेपर अच्छा चल जाता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ
0.1% मार्क्स भी अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो वही आपका जो स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए एग्जाम स्किप मत करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कोई नुकसान भी नहीं देगा, समझ रहे हो। वो जो भी सब्जेक्ट आप स्किप करने का सोच रहे हो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। सॉर्टेड वाली बात। अच्छा जी, चलते हैं अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमारा रफ वर्क जो है, अब इस रफ वर्क का क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि भाई रफ वर्क के लिए आपको जो है वो अलग से शीट नहीं मिल रही होगी। अब क्या होगा, क्या देखो यहाँ पे मैं आपको जो है इनका पॉइंट जो है वो 16 समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर 16 है, देखो यहाँ पे पॉइंटर 16 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ भाई, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको ब्लैंक पेपर जो A4 साइज का होता है वो नहीं मिलेगा। तो मतलब मिलेगा क्या आपको, रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल एंड के अंदर हर पेज पे जो है नीचे रफ वर्क होगा, नीचे रफ वर्क के लिए जो है स्पेस दिया होगा, अब वहां पे आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर ये रफ वर्क करना इंपॉर्टेंट है क्या, अगर हमने रफ वर्क नहीं किया। देखो यहाँ पे बच्चे एक लाइन से कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कहाँ गई वाली लाइन, वो ये रही, फेलियर टू डू सो में रिजल्ट इन द नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स। कि सर अगर मैंने रफ वर्क ही नहीं किया तो क्या मेरे आंसर्स इवेल्युएट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है भाई। अगर मैं इंग्लिश का पेपर लेकर आऊं तो इंग्लिश के पेपर में काय का रफ वर्क कर लोगे भैया, समझ रहे हो। इंग्लिश के पेपर में तो रफ वर्क ऐसे कुछ है ही नहीं। हालांकि जो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ट्रिक्स वगैरह बताई है उसके अंदर हम रफ शीट इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे पेड वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे। बट ऐसा कोई वो नहीं है, इनका मतलब ये था कि अगर आप कोई और आंसर कहीं पे और पेज पे जो है रफ वर्क करते हो, टेबल एबल पे रफ वर्क करते हो, तो जो है वो आंसर्स आपके इवेल्युएट नहीं होंगे अगर इन्विजिलेटर ने आप लोगों को देख लिया तो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है, तो इस बात पे आपको बिल्कुल जो है वो गौर फरमाना है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि सर एडमिट कार्ड जो है क्या वो तीनों पेजेस आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और लेके भी अगर तीनों पेजेस लेके जाने हैं तो हर शिफ्ट के अंदर क्या अलग अलग, हर पेपर के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, बड़ा कॉमन डाउट है। तो देखो बेटा इसका पॉइंटर नंबर 6 जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंटर नंबर 6 के अंदर क्या लिखा है, द दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल पेजेस। कैंडिडेट को तीनों पेजेस डाउनलोड करने हैं। तो भाई ये देखो, हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे जो हमारा 3 पेज है, पहला हमारा एडमिट कार्ड है, दूसरा हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तीसरा हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करने का कोई सेंस नहीं है, लेके जाने का कोई भी सेंस नहीं है। वो आपको शायद मुझे लगता है वो लेके जाने भी ना दे, बट वही है, सेफ साइड लेके चलो भाई। मतलब कि कोई रिस्क पालो ही मत, हमें जो है फालतू का वो झंझट पालना ही नहीं है कि भाई उस दिन सुबह सुबह जाके फिर एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करवा रहे, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा ले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो तीनों के तीनों पेजेस आप डाउनलोड करवा के रखो। अब यहाँ पे क्या है कि कितने एडमिट कार्ड लेके जाने भाई, अगर मेरा एक दिन के अंदर जो है मान लो 3 पेपर लग रहे हैं तो मैं 3 सेट बना के लेके जाऊंगा, और एक सेट के अंदर वो तीनों पेजेस होंगे, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। 3 एडमिट कार्ड लेके जाऊंगा, अगर मेरे 3 पेपर लग रहे हैं, एक सेट के अंदर वो तीनों ही पेजेस लगा के जाना, प्रॉपर स्टेपलर करके चले जाना तीनों सेट को, बात आ रही समझ में। और जब आप जा रहे हो तो एक आधा सेट एक्स्ट्रा अपने बैग के अंदर जरूर लेके जाना, हो सकता है बारिश पड़ जाए, ठीक है, पानी पी लो, एडमिट कार्ड पे गिर जाए पानी, इंक इधर उधर फैल जाए, तो इन बातों का भी आपको जो है वो ख्याल रखना है। सॉर्टेड है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो आप लोगों के मन के अंदर आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड क्या कलर्ड डाउनलोड करें या फिर अपना जो है ब्लैक एंड व्हाइट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी डाउनलोड करो, ठीक है। मैं होता तो मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही लेके जाता। अब उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो जो है क्या वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे जो है आप लोगों का 11th पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, 1 फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे जो है ये जो फोटो आप लोगों की यहाँ पे जो आई हुई है ना, ये जो फोटो आई हुई है ऊपर सबसे ऊपर ये वाली, इस फोटो को जो है सेम फोटो आपको जो है वो लेके जानी है। अब यहाँ पे अगर आपके पास फोटो ही नहीं है तो आप क्या करोगे, मैं आपको बोलता हूँ, देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया PDF फॉर्मेट के अंदर, इसको जो फोटोज क्लिक करते हैं ना स्टूडियो वाले, उनके पास चले जाना, वो अपने कैमरा वगैरह से बढ़िया जो है फोटो खींच लेंगे और आपको अर्जेंट बेसिस पे 5-6 जो है फोटो दे देंगे। मैं आपको बोलूंगा कि अपने बैग के अंदर भाई एक अपना जो है अपना 6-7 फोटोज आराम से बैग के अंदर रखना, ठीक है। तो आराम से ये चीज़ जो है सॉर्ट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई हमें जो पेन एंड पेपर है वो हमें सॉरी जो हमारा पेन है वो हमें ब्लैक या ब्लू कौन सा लेके जाना है। तो इसके लिए जो है हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है बेटा वो मैं खोलना चाहूँगा। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो मैं आप लोगों के लिए खोलना चाहूँगा। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए उन्होंने क्या बोला है, यूज़ ओनली ब्लैक ब्लू पॉइंट पेन टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक पेन यूज़ करो आप ब्लू पेन यूज़ करो। मैं आपकी जगह होता मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ, क्योंकि होता क्या है देखो, ये ना ये जो इवैल्यूएशन होती है ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लैक पेन की जो इंक है ना वो अच्छे से स्कैन कर पाता है। तो इसलिए ब्लैक पेन मैं सजेस्ट करता हूँ, आप ब्लू भी ले जाओ आप ब्लैक भी ले जाओ। हाँ, जेल पेन मत लेके जाना बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ आप बॉल पेन, जो पॉइंट पेन होता है हमारा बॉल पेन, वही पेन आप लोगों को लेके जाना है। कोई दिक्कत इसके अंदर आई होप नहीं होगी। अब उसके बाद वाटर बॉटल का क्या सीन है, वाटर बॉटल बेटा आप बिल्कुल लेके जा सकते हो, बट वाटर बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और इनफैक्ट जो आपका पेन होगा वो पेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि उसके अंदर आर पार का सब कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके का एक काला सा पेन ले जाओ जिसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होना चाहिए। सिमिलरली हमारी वाटर बॉटल भी क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सॉर्टेड। अब उसके बाद कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट आईडी है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, देखो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, आप जब सेंटर पे खड़े होगे ना, आपके हाथ के अंदर एडमिट कार्ड होना चाहिए। उस एडमिट कार्ड के अंदर वो तीनों पेजेस होने चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। अब वो गवर्नमेंट आईडी आपका आधार भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड ये सब नहीं है तो क्या है, फिर क्या कर सकते हैं, इसके लिए बेटा हमें जो है पॉइंट 13 जो है वो एक बार देखना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 13 पे लेके चलता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट कैरिड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड जिसके ऊपर फोटोग्राफ हो। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड का ऊपर वाला हिस्सा लेगा जिसके अंदर फोटो ही नहीं है, आधार कार्ड के अंदर फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ई आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ई आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड करके जो आपका आता है ई आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके जा सकते हो। आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, फोटो फोटो होनी चाहिए आपका। देखो राशन कार्ड में फोटो आती है, वोटर आईडी कार्ड में फोटो आती है, आधार कार्ड में फोटो आती है, फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हाउ एवर अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोगों का पैन कार्ड हो गया, आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये भी अलाउड है। अब देखो क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड क्लास 12th का था, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वो लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आपकी फोटो वगैरह क्लियरली होनी चाहिए, नहीं कि फाड़ फूड़ के वो गोला बना के रखा हो, आप समझ रहे हो। रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर 12th क्लास का आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी आप लेके जा सकते हो। पासपोर्ट लेके जा सकते हो। ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटो, स्कूल का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है विद फोटो वो भी लेके जा सकते हो। अगर ये सारे आपके पास नहीं है तभी ये चीज़ें जो है वो अप्रूव होगी। देखो आपको पहली प्रायोरिटी आधार कार्ड को देनी है, नहीं है तो फिर आप जो अपनी क्लास 10th की मार्कशीट मतलब लेके चले जाना। 10th की मार्कशीट नहीं बेटा, 12वीं का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो लेके जाना है। समझ रहे हो, मैं बहुत क्लियर क्लियर शब्दों के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि वही सेम बात कमेंट के अंदर छाप देते हो फिर आप, जो मैंने बता रखी होती है। ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज आईडीज इवन द अटेस्टेड स्कैन फोटो, ये सब मोबाइल फोन के अंदर दिखा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा भाई। फोटो कॉपी लेके जा रहे हो नहीं चलेगा। सेल्फ अटेस्टेड कर रखा है नहीं, किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड करके ऐसे सेल्फ अटेस्ट करवा कर रहे हो नहीं चलेगा। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, फोन में दिखा रहे हो नहीं चलेगा। समझ रहे हो इस बात को, आगे आ जाओ। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई भाई, तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो भाई, आप लोगों के मोबाइल फोन बैग्स, अब इसका क्या क्या सीन होगा भाई। देखो पॉइंट नंबर 15 के अंदर हमें जो है उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। आप फोन, आपकी ज्वेलरी, कड़ा, नोज रिंग, क्लिप्स, कुछ भी आप लेके जा रहे हो, बैग लेके जा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी सेंटर की नहीं होगी। उन्होंने एक चीज बोल दी है, देयर विल बी नो फैसिलिटी एट द सेंटर, सेंटर पे कोई फैसिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो बैग है वो आपके रिस्क पे रखना होगा। अब सेंटर के आसपास देखो शॉप्स होती हैं, वो कुछ पैसे ले लेके आपके बैग जो है वो जमा कर लेते हैं, बट अगेन
ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि ऐसी कोई चीज़ें ना लेके जाओ। अब कोई बच्चा जो बहुत दूर से ट्रैवल कर रहा है, जिसको फ़ोन इंपॉर्टेंट ही है लेके जाना, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, वो जो बैग है उस बैग के अंदर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे, उस बैग के अंदर डाल के एक सेफ जगह जहाँ बाहर कोई शॉप वाला रखवा रहा हो, या सेंटर के बाहर कोई बंदा अपना एक दुकान वुकान छोटी सी लगा के बैठा हो जहाँ पे वो बैग वैग रख रख रहा हो, तो आप उनको जमा करा सकते हो। अगेन इसमें सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है हमारा, ये कैसे फिल करना है। अरे बहुत सिंपल है, देखो अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा। यहाँ पे जो अपना एडमिट कार्ड है बेटा, ठीक है, इस एडमिट कार्ड का जो सेकंड पेज है, अब यहाँ पे ध्यान रखना 3 पेजेस है, तीन के 3 पेज आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको नाम लिखना आपका सबसे पहले, आए, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आए भूपेंद्र सिंह, ठीक है, आए भूपेंद्र सिंह। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो घर का फुल एड्रेस है वो लिख देना, ठीक है। सिर्फ यही 2 चीज आपको घर से फिल करके जानी है। मतलब कि देखो मैं घर से जब निकल रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या होगा कि भाई मान लो मेरे आज 3 पेपर है, ठीक है, मैंने तीनों सेट बना दिए, हर सेट के अंदर 3-3 पेज है, उसके सेट के अंदर जो है यहाँ पे जो मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं घर से ही फिल करके जाऊंगा कि भाई मैं अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये जो साइन होंगे ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही इन्विजिलेटर के सामने ही होंगे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये घर से करके मत चले जाना, ये घर से करके नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीज आपको फिल करके जानी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखो ओएमआर शीट की बात करते हैं कि सर ओएमआर शीट पे मान लो जो है मेरे 2-2 अगर मैंने फिल कर दिए तो क्या कंसिडर होगा, वो नहीं होगा? भाई नहीं होगा। एनटीए ने तो बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है। सबसे पहली चीज, एनटीए ने जो आपके 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप 41 करी आते हो, आप 42 करी आते हो, आप पूरे के पूरे 50 करी आते हो, तो जो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके कंसिडर होंगे। अब उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे आप क्या करते हो कि भाई ये देखो इस तरीके से आपको फिलिंग नहीं करनी है। आप क्या करते हो कि भाई आपने जो है ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, ये 2 आपने फिल कर दिए तो ये बिल्कुल आपका कंसिडर नहीं होगा, ये आपका जो है -1 कर देगा स्कोर। समझ रहे हो? क्योंकि पहले के 40 के रडार के अंदर ये आ ही गया, ठीक है, पहले 40 के अंदर रडार के अंदर आ गया और ये जो है इसको -1 कर देगा यहाँ पे। तो इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी है कि हाँ भाई पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरा ये आंसर है, फिर मुझे लग रहा है कि चलो मेरा ये आंसर है, इसको काट दिया ऐसे करके। ना ना ना, ये गलतियां मत करना भाई। सॉर्टेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। अब उसके बाद कि सर पहुंचने का समय हमारा क्या है, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि सर 2-2 समय लिखे हुए हैं वहां पे। तो देखो भाई अब जरा अपने एडमिट कार्ड पर आओ। यहाँ पे एडमिट कार्ड के अंदर आपको 2 समय दिया हुआ है। पहला समय आपको क्या दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम, और दूसरा टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम। आपको क्या करना है बेटा, देखो रिपोर्टिंग टाइम के 5 मिनट बाद और गेट क्लोजिंग के 5 मिनट पहले, ये भी जितना भी समय आपको मिल रहा है उस समय तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे लगभग लगभग 2 बजे पहुंच ही जाना अगर आप चाहते हो सारी चीजें स्मूथ रहे, तो कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सेंटर पे पहुंचने के बाद एकदम से पता चलता है कि यार ये तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, फिर आसपास कहीं कम से कम कुछ जुगाड़ तो लगा लोगे। तो अपना पेपर पे टाइम से पहुंचना। अगर मैं आपकी जगह होता तो बेटा मैं तो 1:30 बजे पहुंचता वहां पे, ठीक है, मैं रिस्क लूंगा नहीं भाई। क्योंकि देखो एक ऐसा पेपर जिसमें आगे की पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड हो रही हो, मैं क्यों लूंगा वहां पे फालतू का रिस्क, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपना जो है 1-1:30 बजे वहां पे आराम से पहुंच जाना। अगर वो कुछ दिक्कतें बताते भी हैं, कुछ गलतियां बताते भी है, कि आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन भी करके चले जाएंगे, कम से कम वो देख लेंगे तो मेरे लाल कोई दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म का जुगाड़ तो कर लोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अपना टाइम से पहुंच जाना। 2:30 बजे अगर आप पहुंचोगे, मतलब 2:30 पे भी अगर आप पहुंचोगे, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल बहुत कट टू कट स्ट्रिक्ट होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए अपना पहले ही पहुंच जाना। तो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये कुछ कॉमन डाउट्स थे आप लोगों के जो निकल के आ रहे हैं। स्टिल आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जो है बेटा टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप मुझे, मैं आज थोड़ा इंस्टाग्राम पे कोशिश करूंगा कि मैं बहुत एक्टिवली जो है वो रहूं। आप जो है मुझसे AREEBHUPII, ठीक है, इस पे आप अपना डाउट मेरे को जो है भेज सकते हो, मैं देख लूंगा।
तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।